फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा एक पचपद्रा रिफाइनरी के अंदर अग्निकांड हो गया। वहां पर भीषण आग लग गई, जिसका आपने देखा कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए लागत लगा करके ये रिफाइनरी राजस्थान के बालतोरा स्थित एक रिफाइनरी बनाई जा रही थी बालतोरा के अंदर, और वहां पर ये आग लगी गई। इसी के अंदर आप देखे होंगे, ये घटना तो ये शायद 21 अप्रैल की है। और इसके अंदर महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि अलग अलग तरीका से इस पर अंदाजा लगाया जा रहा है। वैसे तो ये जो पूरी की पूरी जो जांच है एनआईए के पास चली गई है, लेकिन इसके अंदर अमेरिका का सीआईए और डीप स्टेट के हाथ होने के जो अंदेशा है वो लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरा एंगल इसमें क्लाइमेट चेंज का भी देखा जा रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इस तरीका से रिफाइनरीज के अंदर आग लगने की जो घटनाएं हैं पूरी दुनिया के अंदर हुई है। रूस हो, अमेरिका हो, भारत हो, तो ये घटनाएं पूरी दुनिया में हुई है। अगर ऐसा एक पूरा का पूरा देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि भाई ठीक है, ये एक उसी फेनोमिना का पार्ट है। बहुत ज्यादा गर्मी है, उसकी वजह से ये सारी आगे लग रही हैं। लेकिन आप ऐसा कहकर के तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद में इसकी जो जांच है वो दी जाती है एनआईए के हाथ में। और जैसा कि मैंने बताया कि आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखा कि वहां पर यूरोपियन और खासकर अमेरिका के जो एजेंट्स हैं वो पकड़े गए हैं, जो क्या कराना चाहते थे, मणिपुर के अंदर मेती और जो कुकी समुदाय है उनके बीच में झगड़ा कराना चाहते थे, और उसको पूरी तरीका से फिर दोबारा से डिस्टर्ब करना चाहते थे मणिपुर को। अब देखिए, उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जाने वाले थे, ये तो खबर आपने पहले ही पढ़ ली होगी। मैंने आपको बताया कि 80,000 करोड़ रुपए लागत के साथ में इसको बनाया जा रहा था। और दुनिया भर की जो रिफाइनरी हैं पहले भी उनमें आग लगती रही है, तो उनको दो तरीका से लोग देख रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है कि ये किसी ना किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। दूसरा है, अब देखिए कि आर्थिक चोट पहुंचाने का जो कार्य है, हमारे जो प्रतिद्वंदी देश हैं वो इसका कार्य कर रहे हैं ताकि भारत को घुटने पर लाया जा सके और अपने पक्ष में आने के लिए मजबूर किया जा सके। चीन और अमेरिका दोनों की, और साथ ही साथ में यूक्रेन की भी इसके अंदर हाथ होने की संभावना बताई जा रही है, जिस तरीका से रिपोर्ट निकल करके आ रही है। देखिए, म्यांमार, रूस, अमेरिका, ये रिफाइनरी पहले भी इस तरीका के हादसे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, 14 अप्रैल छत्तीसगढ़ भारत के वेदांता, वहां पर एक बॉयल फटने की जो घटना है रिफाइनरी के अंदर वो होती है। 20 अप्रैल पंचपद्रा के अंदर होती है हाइड्रोकार्बन लीक्स। 20 अप्रैल को ही टेक्सास के अंदर एक रिफाइनरी है, उसके अंदर, रूस के अंदर भी यही घटना होती है। तो ये घटना ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर हुई है, पूरी दुनिया के अंदर ये घटना देखने के लिए नहीं मिल रही है। नहीं, ये घटना देखिए 17 अप्रैल को आप देखिए कि अमेरिका के जो कॉन्सास एक सनफ्लावर प्लांट है वहां पर भी इस तरीका की घटना होती है। 15 से 16 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो वाइवा एनर्जी रिफाइनरी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाता है। 18 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो वॉशिंगटन के अंदर एक वीपी चेरी पॉइंट रिफाइनरी है, उसके अंदर आग लग जाती है। 20 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो ब्लैक सैटरडे जिसे कहा जाता है, वहां पर भारत के अंदर यह कार्य हो जाता है। तो देखिए, रोमानिया के अंदर हो या फिर आपने देखा कि रूस के अंदर हो, भारत के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, ये सारी जो घटनाएं हैं, जो मैंने आपको बताया कि दो तरीका से उसे देखा जा रहा है। या तो ये एक दूसरे के जो ये जो रिफाइनरी प्लांट्स हैं इनको डैमेज करके अपनी जो दुश्मनी है वो निकाली जा रही है, या अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब देखिए, अब पूरे का पूरा जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब किया जाए, और जो ऑयल प्राइस है उसके जो दाम है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। अब यहां पर जो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि क्या क्या हुआ है सारी घटना। उद्देश्य पश्चिम वेस्ट के तेल शोधन ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी में वृद्धि करना और हमें घुटने पर लाना, ये एक इसका कार्य हो सकता है। यह केवल एक औद्योगिक प्लांट नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए भविष्य था। इसीलिए इसको टारगेट करना अपने आप में, भारत ऐसा इसे कहकर नहीं बैठ सकता कि नहीं नहीं चलिए छोड़िए, हो सकता है कि एनवायरमेंट अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से आग लगने से ऐसी घटना। और दूसरा कि अगले ही 24 घंटे के अंदर वहां प्रधानमंत्री जाने वाले थे, तो सुरक्षा के लिए भी एक सबसे बड़ी समस्या ये है। अब देखिए, अत्यधिक गर्मी और तकनीकी खराबी बताया जा रहा है, हाइड्रोकार्बन लीक हो गए हों, साजिश का मैंने जैसे कि बताया कि इसके अंदर साजिश का एंगल है, इसीलिए एनआईए इसके अंदर शामिल हुआ है। एनआईए तकनीकी खराबी नहीं बल्कि आतंकवाद और सबोटाज की जो जांच है उसको करने के लिए ही इसके अंदर शामिल हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया सारे प्लांट्स 14 अप्रैल के अंदर ये छत्तीसगढ़ में एक बॉयलर फटने से 9 से 21 लोग
लोगों की मौत हुई। 15 से 16 अप्रैल वाइवा एनर्जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 17 अप्रैल सनफ्लावर प्लांट अमेरिका के अंदर, कौन सा स्टेट के अंदर हुआ है, 18 अप्रैल वीपी चेरी पॉइंट रिफाइनरी अमेरिका वाशिंगटन के अंदर। देखिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो इनको ऐसा नहीं है कि ये कह करके छोड़ दिया जाए कि ठीक है भाई होती होगी तो हो गया है छोड़िए। तो दुनिया में कुल लगभग 700 प्रमुख ऑयल रिफाइनरी हैं। इसमें से मार्च अप्रैल के बीच अगर देखा जाए तो लगभग 37 सोचिए 37 डैमेज हुए जिनमें आग लगी है पूरी दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका, चीन, रूस और गल्फ के देश हैं, और उसके बाद भारत भी अब इसमें शामिल हो चुका है। क्या एक सप्ताह में दुनिया भर के ऊर्जा संयंत्रों में आग लगना एक महज मौसम की खराबी या फिर क्लाइमेट चेंज कहकर के इसे नकारा जा सकता है? तो मैंने जैसा कि बताया कि नहीं, इसे नकारा नहीं गया है, बल्कि भारत की जो एनआईए इसमें शामिल हुई है ये इस बात का द्योतक है कि भारत इसको बहुत ज्यादा लाइट नहीं बल्कि सीरियस ले रहा है। अब देखिए हमारी जो जांच की जो कहानी है, थोड़ी सी आप देखे होंगे कि अहमदाबाद के अंदर जो विमान हादसा हुआ उसकी जो खबर है आज आप देखिए उस पर कितना आगे बढ़ चुकी है। क्या आपने देखा उसके विषय में क्या जांच चल रही है, कितने लोग हैं, क्या इसके अंदर वास्तव में किसी तरीका की कोई साजिश थी या फिर ये एक नेचुरल घटना थी? हमारे जो लोग हैं देश के, क्या उन्हें जानने का अधिकार है नहीं है? उनके सामने खबर पब्लिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन अपने आप में एक तरीका से ओपेक सिस्टम सा बन गया है कि घटना होती है, 4 दिन चर्चा होती है और उसके बाद में लोग फिर नई खबर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि सर ये 21 तारीख में घटना हो गई या आज वीडियो आप बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि ये जो खबरें हैं ये 1 साल पुरानी हो या 6 महीना, जो पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है उन पर लगातार वीडियो बननी चाहिए। मैं हूं या फिर और भी जो क्रिएटर्स हैं उन्हें वीडियो बनाते रहना चाहिए, क्योंकि जिन पर लगातार धीरे 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 चोट होती रहेगी तो हो सकता है कि सिस्टम के अंदर हम पूरा तो नहीं उसे उखाड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे उसको हलाया जा सकता है कि भाई नींद से जागिए और लोगों की जो अपनी परेशानी है, भाई जो भी खबर आ रही है उसको पब्लिक किया जाए। डेमोक्रेसी की ये भी तो एक स्तंभ है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको ये बताया जाए कि देखिए घटना हुई थी, अब इसकी जो जांच है यहां पहुंच गई है या फिर इसका जो परिणाम है हमने ये निकाल करके दिए हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तो उस समय तक आप कहते रहो कि भाई ठीक है डेमोक्रेसी है, ये है वो है, चलता रहेगा। अब देखिए नया शीत युद्ध इसे बताया जा रहा है कि जिस तरीका से ईरान के अंदर अमेरिका शामिल है, जिस तरीका से ईरान का जो साथी है अभी साथ दे रहे हैं रूस और चाइना, तो हो सकता है कि चाइना के और रूस की जो ये रिफाइनरी है इनको टारगेट अमेरिका कर रहा हो और अमेरिका की जो ये रिफाइनरी है इनको टारगेट कर रहे हो ये रूस और चाइना मिलकर के और ये ईरान। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो पूरी दुनिया में ये घटना, लेकिन वही है कि भारत आगे ना बढ़ जाए इसके लिए चाइना हमारा प्रतिद्वंदी है, तो इसके अंदर यूक्रेन, अमेरिका और चाइना, इन तीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं पक्का आपको बता रहा हूं कि अगर ये खबर ऐसे नहीं दब जाती जैसे कि एयर इंडिया के हादसे की, तो आप देखना इसके अंदर इनमें से एक ना एक कंट्री का हाथ जरूर निकलने वाला है। अब देखिए चीन के 3 मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन थे? वेनेजुएला, रूस और ईरान। आप जानते हैं कि ये वो 3 प्यादे थे जिनको अमेरिका ने गिरा दिया है। इससे सबसे ज्यादा जो चोट लगी है वो चाइना को लगी है और चाइना ही समझ गया कि वास्तव में ये जो हाथ हैं धीरे धीरे चाइना के गरेबान तक आने वाले हैं अमेरिका के। इसीलिए चाइना के द्वारा ये जो झटपटाहट है कि भारत हमसे आगे ना निकल जाए, ये है। अब देखिए आपूर्ति श्रृंखला को डैमेज करना, म्यांमार की जो घटना है मैंने आपको बताई थी कि रास्ते चीन के अंदर चीन के 10 जहाज रहस्यमय तरीके से आग लगा दी गई है और वहां पर इस तरीका से ये जो घटना हो रही है ये एक कोइंसिडेंस नहीं है मेरा मानना, ये सब किसी ना किसी रणनीति का पार्ट है। इसके जवाब में हो सकता है कि अमेरिका के अंदर जो ये घटना हुई है ये प्रतिशोध की वजह से की गई हो, ईरान का साथ देने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो रूस और चाइना ईरान का साथ दे रहे हैं इसके लिए अमेरिका उनसे प्रतिशोध ले रहा हो और ये रिटेलिएट कर रहे हो, तो अमेरिका के अंदर ये सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन भारत तो इन दोनों तीनों का ही दुश्मन है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी लगाने के समझौते किए। आप जानते हैं रिलायंस के द्वारा ये कार्य किया गया, 300 बिलियन से ज्यादा का। भविष्य में भारत पाकिस्तान या किसी भी सैन्य टकराव की प्राथमिक लक्ष्य है आर्मी बेस नहीं होने वाले हैं। ये क्या होंगे? ये हमारी रिफाइनरीज यानी कि एक वैल्यूबल असेट्स होने वाली हैं। पचपदरा जैसी घटनाएं इस बात पर चेतावनी देती हैं, क्या वास्तव में इससे आप नकार नहीं सकते कि किसी ना किसी तरीका से किसी एजेंट का इसमें हाथ हो सकता है जो 0.5 फ्रंट भारत के
अंदर है, उसके भी हाथ को इसमें नकारा नहीं जा सकता। अगर एनआईए इसमें शामिल हुई है तो देखते क्या इसे एयर इंडिया की तरह करेंगे या फिर आगे कोई जवाब आएगा। भारत में बड़ी दुर्घटना जैसे कि अहमदाबाद विमान हादसा जांच रिपोर्ट अक्सर फाइलों में दबकर रह जाती हैं। ये जो गंदगी को कॉर्पोरेट के नीचे दबा दिए जाने की जो एक मानसिकता है, इससे बाहर आना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि एक अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। 80,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट इस तरीका से एक हादसा हो जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले थे, तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, ये भी एक हमें देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर था वो इसलिए था ताकि हम अपने समाज के नागरिकों को और अपनी सरकार तक अगर छोटा भी है एक गिलहरी वाला भी कंट्रीब्यूशन अगर हो जाए तो वो करने का प्रयास है कि समाज जागे। और इस समाज जागने से ही सरकारों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय होती है। डेमोक्रेसी कहने से नहीं होती, बल्कि डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाता है। जैसा आप सुनते होंगे कि धर्म की विजय होती है, लेकिन याद रखना धर्म की विजय अपने आप नहीं होती, उसको कराना पड़ता है, लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब होती है। तो बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपको इसे शेयर करना है। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।